हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है। बाबा साहेब क्या है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम किसने किया। ललई सिंह यादव ने। किसने किया? ललई सिंह यादव ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? तो किसने किया? ललई सिंह यादव ने। किसने किया? ललई सिंह यादव ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो कैसी प्रथा है? गंभीर दोषों से युक्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? तो किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? निर्गुण ब्राह्मण की शक्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संत कवि क्या है? संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देता है? तो किसके साथ? गोविंद के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दही बाली मगम्मा शीर्ष कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? बी आर नारायण ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, दही बाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? किसने मांगा? रंपा ने। किसने का मामा मांगा? रगम्पा ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नलिन बिचोलन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो कौन नहीं है? मोहिनी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि रख खान किस छंद में सिद्ध थे? किस में थे? सेवैया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस खान कवि रस खान के आराध्य है? किसके आराध्य है? कृष्ण के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल के तरह खिलखिलाकर हंसते
लोग सहसा क्यों मुरझा गए? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाढ़ के कारण। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? तो किसको भेजा था? बड़े लड़के को। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है मैकस मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? किसको अस्वीकार कर दिया? नाइट की उपाधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैकस मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावती और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो किस धर्म को माना जाता है? हिंदू धर्म को। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? प्रेम के पीर के कवि है तो कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? रस खान। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? कवि घनानंद अपने कवि कवि घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? प्रेमिका सुजान के आंगन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो किस भाषा के कार है? गुजराती भाषा के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगा? किसको? कुसुम को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसके लिए प्राप्त हुआ? आलोक पर्व के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है? कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है तो कौन रचनाकार है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किस युग के थे? भारतेंदु युग के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्ष पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की वृद्धि विदेशी हो गई? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा, विदेशी विद्या पढ़कर। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? तो क्या है? एस रंग राजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक कहानी में बलिल अम्मा अपनी लड़की पापती के साथ मुदेरे स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहिरंग रोगी विभाग के। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए,
अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बताए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। तो कहाँ बिताते हैं? पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक चूमेगी शीर्षक कहानी का राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? सावरदैया ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक झूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया। तो होली के बाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। लेखक को लेकर बहादुर को लेकर कौन आए थे। तो कौन आए थे? लेखक के साले साहब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावरे और हल क्या बनने वाले हैं। तो क्या बनने वाले हैं? राजदंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो किसके आधार पर हुआ है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमाणु बम। ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, संगीत भारतीय की कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। तो क्या खरीदा था? स्कूटर खरीदा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो किससे संकलित है? इन दिनों से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के अनुसार किसकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मदा मोलेज द अविनिय। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पिकासो। क्या हो जाएगा, पिकासो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारी नींद। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। किसका हुआ, मक्खी का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी फाइल मनी कॉल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नौकरी की कमीज। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण के तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो किससे किया है, टूटता हुआ गमले से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, नौबत खाने में इबादत शीर्ष पाठ साहित्य के विद्या में रचित है। विद्या में रचित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत चित्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत शीर्ष पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की डयोढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाले मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो किसमें है, बालाजी मंदिर की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निखिल बंग निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो किसे दिया गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो कहाँ बोलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के माता का नाम था। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। महात्मा गांधी के दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो क्या है, अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कवि के काव्य शैली गीतात्मक है और भागवोध में रहस्योन्मुखता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो कहाँ करती थी, कवि के कोपलों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से व्याकरण स्टार्ट हो गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ए
वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कहाँ है? कंठ तालव्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ल वर्ण का उच्चारण स्थान है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है तो क्या यहाँ है? दंत है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन चलिए। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? तो कौन है? ठ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अनुनासिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो क्या कहते हैं? अनुतान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, प फ ब भ में और च वर्णों में पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है तो क्या होता है? म के समान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के जिस शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है या उपयोग? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अर्धचंदक का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शयन। क्या हो जाएगा? शयन। अगला क्वेश्चन चलिए, पंचम शब्द का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसमें तद्भव में कौन वर्ण होता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो कौन पूर्ण विराम है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, योजक चिन्ह। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन दरवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन है? चित्रकला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इत्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, में पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रिया आती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ने का प्रयोग नहीं होता है।
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पीरे दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो कितने हैं, 11 है। ऑप्शन सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, वह, पे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हो जाएगा, अन्य पुरुष से। अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषताएं बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? तो कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अब से। अगला क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में बलदायक निपात है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। ऑप्शन बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, चंचू। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, स्वर्ग क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, आब। अगला क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो कौन है, विचरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सऊर शब्द का अर्थ होता है, तो सऊर शब्द का अर्थ क्या होता है, सलीका। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अल्प शब्द का विपर्यार्थक शब्द क्या होता है, यानी विपरीत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आदि। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो क्या होता है, कृतज्ञ। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वचाल। अगला क्वेश्चन, चलिए इत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बी है, वर्जी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, उड्डुप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, मेरे लिए पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, चलिए
दिल करा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? साहस करना, ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो किसका अर्थ होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? घुटने टेकना, ऑप्शन डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आप भला तो जग भला लोककित का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देसी मुर्गी विलायती बोल लोकगीत का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? अन्य की नकल में अपनी अश्लीलता गंवाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।